इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही पंकज शर्मा। हाँ, आपकी मुलाकात हम पंकज शर्मा से पहले भी करा चुके हैं, आज फिर करा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज क्या है और पहले क्या था। पहले पंकज शर्मा से जो आपकी मुलाकात कराई थी, वो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन अब चर्चा ये है कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और उन्हें फिलहाल सस्पेंड किया गया है। इन्हीं सारी बातों का बात करने के लिए हम उनसे बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं पंकज शर्मा के पास। जानेंगे क्या सब रहा, कैसे उतार चढ़ाव आया और अब वो क्या कर रहे हैं, और चुनाव क्योंकि कल जो है रिजल्ट आ रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं और उसकी तैयारियां वो कैसे कर रहे हैं। सीधे पंकज शर्मा से ही बात करते हैं। ठीक है जी। जी पंकज जी। नमस्कार जी। मैं जनता का नौकर अपने 3 करोड़ मालिकों को नमस्कार करता हूँ। पंकज जी, एक बार पहले जब हमने मुलाकात करी थी तब आप जो है ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर थे, ड्रेस में थे। अब ऐसा क्या हो गया, क्या मामला है, क्यों आपको जो है विभागीय कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला? सर, मैं 26 जनवरी तक मेरी ड्यूटी थी करते हुए पद पर, रिपब्लिक डे पर सर। उसके बाद से मैं सर चुनाव प्रचार में हूँ। मुझे कोई सर ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ जो ऐसा बता रही कि सस्पेंड हो गया या कोई इंक्वायरी चल रही है। सर, मुझे अभी तक भी ऐसा कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है सर। मैं भी अभी ड्यूटी पर हूँ सर, मुझे कोई ऐसा ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है सर। और जहाँ कल काउंटिंग है सर, मैं कल काउंटिंग में जाऊँगा सर जी। और ये चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है सर। लोकतंत्र के पन्नों में सर यह है, दिल्ली का यह है चुनाव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा सर, कि पहली बार कोई सरकारी विभाग का आदमी, पहली बार कोई पुलिस वाला आके भ्रष्टाचार के ऊपर बातें कर रहा है सर। दिल्ली इसमें सर सबसे बड़ी जीत दिल्ली की जनता की जीत होगी सर। इसमें लोकतंत्र की जीत होगी सर। पंकज जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से कार्रवाई की खबरें हम देख रहे हैं, अखबार में भी खबर इस तरह की देखने को मिली। आप कह रहे हैं कि अभी डिपार्टमेंटल आपको कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली है, कोई ऑर्डर इस तरह का रिसीव नहीं हुआ, तो अब आप क्या कर रहे हैं, कैसे आगे चल रहे हैं अब इसको लेके? कल सर हम कल काउंटिंग में जाएंगे सर, और जितना हमें जनता आशीर्वाद देगी उतने ही हमारा मनोबल बढ़ेगा सर। अब हमने फैसला कर लिया है कि हम दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म करके मानेंगे सर। पंकज जी, पिछले दिनों जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन भी कोई इंसिडेंट हुआ था, क्या था पूरा मामला, जरा वो भी बताइए। उस दिन सर ऐसा हुआ था सर, मैंने सर एक मर्डर केस खोला था जी। एक FIR नंबर 141 PS कमला मार्केट जी सर। उसमें सर अपराधी क्या करते हैं सर, दिल्ली में प्रेजेंट रहते हुए मर्डर करते हैं और अब केस से बचने के लिए अपनी लोकेशन नेपाल में दिखाते हैं सर। वो केस को मैं सर वर्कआउट कर दिया था। उसमें महत्वपूर्ण एविडेंस मैंने अपनी DCP को दी थी, DCP ने सेंट्रल में आई थी। उसके बाद वो केस रिओपन हो गया था सर। अब जो फिलहाल केस का जो IO था सर, उसने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करी है सर, उसमें ना तो उसने मेरी रिकॉर्डिंग लगाई जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ना ही FSL की रिपोर्ट लगाई सर। तो मैं उस सिलसिले में मैं DCP साहब से मिलने गया था। साथ में मेरे साथ अपराध जो पीड़ित थे सर, पीड़ित लोग साथ में थे। तो हम सर DCP ऑफिस में पता करने गए थे, लेकिन वो हम हमें देख के गुस्से में आ गए और हमें जबरदस्ती दरगाह थाने में बिठाए रखा सर। लगभग सुबह से शाम तक हमें दरगाह थाने में बिठाए रखा सर। उस दिन मैं प्रचार भी नहीं कर पाया सर, और मैंने यातनाएं झेली सर उस दिन। तो जिस तरह से क्या मतलब कोई काम तो ऐसा था नहीं, कोई आपने कोई एक्शन, कोई इस तरह की हुड़दंगबाजी, कुछ ऐसा तो कुछ किया नहीं था जैसा कि वीडियो को देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं करा सर, बस खाली एक केस में मैं लिख के तख्ती पर लिख के लेकर गया था कि इस केस में क्या कार्रवाई करी गई। उसको देखकर सर उन्होंने केस पे तो बात नहीं करी, उल्टा मुझे बिठाए रखा, हैरेसमेंट किया आपका? हैरेसमेंट किया सर। तो अब इस पूरे मामले के अंदर आप क्या कोई डिपार्टमेंटल में इसको लेके आप जाने वाले हैं अपनी तरफ से पक्ष रखने के लिए अपना? सर, चुनाव आयोग को चुनाव आयोग के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे सर कि मैं कैंडिडेट हूँ सर, भारत निर्वाचन आयोग के मैं कैंडिडेट हूँ, एक प्रमाणित कैंडिडेट हूँ सर। जो भी उसकी जो भी मतलब वो थी, उसमें मैं सब चीजें पूरी करी है आपने, उसके बाद मैदान में थे। फीस जमा कराई सर, पूरी जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ सर। मैं जनता के लिए आया हूँ और मुझे ऐसे बिठा के रखा। पंकज भाई, आपने एक बहुत अहम चीज जो है पिछले अपने इंटरव्यू में उठाई थी। आपने कहा था दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर आपकी लड़ाई है और ये भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी और दूसरी जगहों का भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा। तो अब आपकी लड़ाई कहां पहुंचेगी, क्या लगता है? अब सर देखिए, अब महकमे में खलबली मच चुकी है सर, चारों तरफ खलबली मच चुकी है, जिसके कारण ये आदेश दिए जा रहे हैं। अब अभी तक ऐसा आदेश कोई मुझे मिला नहीं है। मेरी लड़ाई चलती रहेगी दिल्ली की जनता के लिए। एक ऐसा पुलिस सिस्टम दूंगा सर, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बढ़िया पुलिस सिस्टम दूंगा सर। तो
अब आप जो युवा पीढ़ी है या जो लोग हैं उन जो हमेशा पुलिस को ऐसे देखते हैं कि जो पुलिस के ऊपर जो है भ्रष्टाचार की चीज है, पुलिस काम कर रही है ठीक है, लेकिन पुलिस के साथ भ्रष्टाचार का एक ऐसा आरोप जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल चोली दामन का साथ। तो उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? सर, भ्रष्टाचार की शुरुआत ही पुलिस से होनी चाहिए। भ्रष्टाचार अगर आपको खत्म करना है तो आपको पुलिस के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप पुलिस के सामने खड़े नहीं होते, इधर उधर की बातें करते हैं, तब आपकी लड़ाई मिथ्या लड़ाई लड़ रहे हो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना है तो आपको पुलिस के सामने खड़ा ही होना पड़ेगा। आपने पुलिस को ठीक कर दिया, पुलिस सबको ठीक कर देगी सर, मेरा ये मानना है। और भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस प्रशासन मेरी मांग ही नहीं है सर, अब ये मेरी जिद है, ये मेरी जीत है सर। धन्यवाद।